नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम हमारे हिंदी व्याकरण पाठ से क्रिया पाठ को पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं और क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, ये बातें आज हम सब हमारे इस विषय में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आज हम हमारे क्रिया पाठ की ओर। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो आपको दिखाई भी दे रहा है और हम पढ़ेंगे भी। अंजलि भोजन कर रही है, मोहनदास बांसुरी बजा रहा है, दादा दादी जी रोज टहलते हैं, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ देखिए, अंजलि भोजन कर रही है, मोहनदास बांसुरी बजा रहा है, दादा दादी जी रोज टहलते हैं, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। और एक और वाक्य लेते हैं, ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ देखिए, उपयुक्त वाक्य में कर रही है, बजा रहा है, टहलते हैं, पिलाया, चल रही है। शब्दों से कोई न कोई कार्य करने या होने का पता चल रहा है, इन्हें क्रिया कहते हैं। किन्हें? कर रही है, बजा रहा है, टहलते हैं, पिलाया और चल रही है। ये सारी क्या है? ये क्रिया है और हम इन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चला, जैसे हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ क्रिया हो रही है, कोई कर नहीं रहा है, हो रही है। तो जहाँ होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। खेल, खा, पक आदि मूल धातु है। खेलना, खाना, पकाना क्रियाएं हैं। यानी कि खेलना, खाना, पकाना क्रियाएं हैं। यानी हमने इनके पीछे ना प्रत्यय को जोड़ करके हमने क्या बनाई है? क्रियाएं बनाई है। तो आगे कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, लिख प्लस ना लिखना बना, आ प्लस ना आना बना, जा प्लस ना जाना बना, खा प्लस ना क्या बन गया? खाना बन गया। तो इस प्रकार से इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु लिख, जा, आ, खा में जुड़कर लिखना, आना और खाना क्रिया का सामान्य रूप बना देता है। इसलिए क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी कि लिख, आ, जा और खा हमारी क्या है? धातु है, क्योंकि ये मूल रूप है। अब क्रिया के भेद कितने हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो हमारे क्या होती है? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यानी कि जिसमें कर्म होगा सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होगा वो रहेगी हमारी अकर्मक क्रिया। तो आइए पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म सहित क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिन क्रिया शब्दों को कर्म की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? जिन क्रिया शब्दों को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पढ़ना, लिखना, पीना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना, गाना आदि क्रियाएं सकर्मक है। तो ये सारी की सारी क्रिया क्या है? सकर्मक है। जैसे राहुल खाना खा रहा है, टोकरी में सेब रखे हैं। तो उपयुक्त वाक्य में खा रहा है क्रिया का सीधा फल खाना और रखे हैं क्रिया का सीधा फल सेब कर्म पर पड़ रहा है। हमारा कर्म क्या है? खाना, और हमारा जो रखे हुए हैं वो क्या है? सेब। यानी कि हमारे कर्म पर सीधा क्रिया का क्या पड़ रहा है? फल पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। अतः ये खा रहा है, रखे हैं, ये क्या रहेगी? ये सकर्मक क्रिया रहेगी। तो कुछ और उदाहरणों से हम समझेंगे इनकी हम पहचान कैसे करें। सकर्मक क्रिया के पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसको अथवा किसे लगा करके प्रश्न करें। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। जैसे राहुल खाना खा रहा है, राहुल क्या खा रहा है? राहुल खाना खा रहा है, तो खाना हमारा कर्म है, जहाँ कर्म आ जाएगा वहाँ सकर्मक क्रिया रहेगी। टोकरी में सेब रखे हैं, टोकरी में क्या रखे हैं? सेब रखे हैं। तो ये जिस प्रकार से अगर मान लो हम क्या और किसको और किसे लगा करके यदि वाक्य में से प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ, यदि उत्तर मिलता है तो वो क्या रहेगी? सकर्मक क्रिया रहेगी। विशेष बात, ध्यान देने योग्य बात कौन सी है? वाक्य में कर्म नजर
नज़र आना जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है वाक्य में कर्म नज़र नहीं होता, लेकिन क्रिया हमारी क्या रहती है, सकर्मक रहती है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, यहाँ जो पढ़ना है वो कर्म की क्या रखता है, इच्छा रखता है, कर्म की अपेक्षा रखता है। तो जहाँ कर्म की आवश्यकता जहाँ रहती हो वहाँ क्या रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी। वाक्य में कर्म नहीं परंतु पढ़ना क्रिया सकर्मक की क्या रखती है, अपेक्षा रखती है, यानी कि इच्छा रखती है, उसकी आवश्यकता है वहाँ कर्म की, या कर्म की आवश्यकता है तो पढ़ना क्या रहेगी, सकर्मक रहेगी। जैसे मोहन क्या पढ़ता है, जैसे मोहन क्या पढ़ता है यानी कि पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार वाक्य में कर्म नज़र न आने पर भी पढ़ना क्रिया सकर्मक होगी। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी समझेंगे हम। जैसे सोहम गाता है, सोहम क्या गाता है, सोहम गीत गाता है। तो गीत क्या हो गया, कर्म हो गया। लेकिन देखिए ऊपर वाले वाक्य में कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म की क्या हो रही है, वहाँ कर्म की जिज्ञासा है, कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। कर्म न आने पर भी जो गाता है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो बच्चे लिखते हैं, बच्चे क्या लिखते हैं, बच्चे पत्र लिखते हैं, यानी कि पत्र लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं, यानी कि लिख रहे हैं, लिखने का कार्य हो रहा है तो कुछ न कुछ लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं वो क्या रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी, क्योंकि पत्र हमारा यहाँ क्या है, कर्म की अपेक्षा रखता है, कर्म आने की आवश्यकता है, कर्म आएगा। और यदि मान लो वाक्य में कर्म नहीं है तो ये क्या रहेगी, तो भी ये सकर्मक क्रिया ही रहेगी। तो ये था हमारा सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद, अन्य दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है, एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक गेंद खेलता है, चिड़िया दाना चुग रही है। तो वाक्य में गेंद दाना केवल एक कर्म आए हैं, अतः ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि दो कर्म जहाँ होंगे वहाँ द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे देखिए माँ बच्चे को भोजन खिला रही है, माँ किसको क्या खिला रही है। यदि हम अगर पीछे देखे जाए तो अगर वाक्य में प्रश्न कर रहे हैं हम तो दो प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं। देखिए माँ किसको क्या खिला रही है, यानी बच्चे को भोजन खिला रही है, तो दो कर्म हो गए यहाँ हमारे। उसी प्रकार माली पौधे को पानी दे रहा है, तो माली जो है पौधे को और पानी दोनों क्या है, हमारे कर्म हैं। तो वाक्य में बच्चे तथा भोजन और पौधे और पानी दो दो कर्म है, अतः ये क्या कहलाएगी, ये द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। यहाँ जो दो कर्म आते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म नज़र न आने पर भी कई बार क्या होती है, कर्म की हम क्या करते हैं, कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की अपेक्षा होती है, जहाँ इच्छा होती है उन क्रियाओं को भी हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि फिर भी वाक्य में हम नहीं जान पाते कि क्रिया सकर्मक है तो क्या, किसको और किसे लगा करके प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है या प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है, तो वहाँ क्या रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी। फिर हमारे क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो जो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्या और किसे लगा करके प्रश्न करेंगे। यदि क्या लगा करके उत्तर मिलता है या फिर किसे लगा करके, किसको और किसे लगा करके उत्तर, यदि दो प्रश्नों के उत्तर हमें यदि मिलते हैं तो वहाँ द्विकर्मक, यदि एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो वहाँ एक कर्मक क्रिया रहेगी। तो ये थी हमारी सकर्मक क्रिया। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।